सो ओम भाई, मैं आपसे सर्कैडियन रिदम के बारे में जानना चाहूँगा, जो हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक होती है। तो हमारा वेट गेन या वेट लॉस सर्कैडियन रिदम से कितना मतलब जुड़ा हुआ है? अगर ब्रॉडली पूछा जाए तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसकी और सर्कैडियन रिदम के बीच में क्या ताल्लुक है? राइट। सो सर्कैडियन रिदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट सब एनिमल्स के लिए। एक बॉडी का, जैसे आपने बताया, बॉडी का क्लॉक होता है। देयर इज अ बॉडीज इंटरनल क्लॉक विच इज ऑफन सेट बाय सनलाइट, राइट? बिकॉज हम सब हमारे प्लानट पे, सब जो हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, यू नो, ऑल दी इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ट्रीज, प्लांट्स, सबको जोड़ने वाला एक चीज है। देयर इज वन ग्लू विच होल्ड्स अस ऑल टुगेदर, एंड दैट सनलाइट, राइट? सो सनलाइट, आपने सुना होगा कि कुछ एनिमल्स नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, कुछ डे टाइम एनिमल्स होते हैं, राइट? सो वी ऑल हैव अ इंटरनल बॉडी क्लॉक। वो एक बॉडी क्लॉक है जो हमें एक एक पूरा सिस्टम जो हमारा बॉडी क्लॉक के हिसाब से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि तो आप कुछ टाइम के लिए आप ऐसा करें कि आप अलार्म वगैरह सब निकाल दो, राइट? रिमूव ऑल द अलार्म्स इन योर हाउस, टाइम क्लॉक सब निकाल दो, ठीक है, एक वीक के लिए। और आप बताओ कि जैसे जब मुझे मेरी आंख खुलेगी तब देन इट्स मॉर्निंग, जब जब मैं मुझे नींद आएगी तो दैट टाइम आई गो टू स्लीप, राइट? इनफैक्ट इट्स वेरी हेल्दी थिंग। इफ यू डू लाइक दैट तो क्या होगा, धीरे धीरे योर एंटायर आपका जो स्लीप अवेक साइकिल है, सब कुछ है, वो सनलाइट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, है ना? तो आपको, यू विल स्टार्ट गेटिंग अप व्हेन द सन राइजेस एंड यू विल स्टार्ट स्लीपिंग व्हेन द सन सेट्स, यू नो, दैट दैट काइंड ऑफ सिस्टम। एक पूरा सिस्टम जो है वो उस तरह से आपका बन जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी है, रिमेंबर वी आर ऑल, अगर आपने सेपियंस बुक पढ़ी है, सो दैट्स अ वेरी गुड बुक टू रीड, यू नो। दैट्स अ हिस्ट्री ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स आज हम जो जैसे हैं, तो हम लोग इस स्टेज पे कैसे पहुंचे, राइट? जो आज के ज़माने में जो हम हैं, तो हम कैसे पहुंचे, तो उसमें पूरा डिटेल में पूरा बताया कि ह्यूमन जो पहले जो थे, अब जैसे हैं। तो वी आर बेसिकली हंटर गैदरर्स। हम जो है ना, वी आर हंटर गैदरर्स। तो बेसिकली हम क्या, जो हमारे पूर्वज थे बहुत साल पहले, दे वुड गो आउट इन द जंगल, और वो या तो हंट करेंगे, विल हंट फॉर एनिमल्स, और दे विल गैदर फूड। और एनिमल हंटिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स जो है रात को हंट करते हैं, कि उनका प्रे जो है वो रात को मिलता है उनको, और कुछ एनिमल्स जो है वो दिन में हंट करते हैं, राइट? सो देर आर अगेन डिफरेंसेस इन दैट। सो ह्यूमन बींग्स इज ऑफ दैट कैटेगरी, जो दिन में खाना प्रोक्योर करता है, हंट करता है, खाता है, और फिर रात को जाके सो जाता है, राइट? तो जो हमारी ये एक सिस्टम है, अब ये चेंज नहीं हुआ है। चाहे आप हम इतना इवॉल्व हो गए, हमारे पास इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, लेकिन जो हमारा इंटरनल क्लॉक है दैट इज नॉट इवॉल्व, दैट इज रिमेन द सेम, राइट? वो सेम ही है। तो इसी तरह से बॉडी है, वो इस तरह से एडजस्टेड है कि आप दिन के टाइम यू आर सपोज टू ईट, एंड एट नाइट टाइम यू आर सपोज टू नॉट ईट, राइट? टेक रेस्ट, गो टू स्लीप, रिलैक्स, अलाउ योर बॉडी मेटाबॉलिज्म टू फंक्शन। सो बॉडी के जो जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो इसी तरह से प्रोग्राम्ड है। आप में से बहुत सारे जो लिसनर्स हैं वो यू नो कोडिंग करते होंगे या कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि देयर इज, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग होता है ना, एक एक कोड होता है। तो हमारा कोड इस तरह से है कि जो मॉर्निंग जब लाइट आती है तो हमारी स्विच शुरू होती है, और तब आप खाओ, और फिर जब आप सनलाइट हो जाए, मतलब सनसेट हो जाए, तो फिर आपका स्विच ऑफ हो जाता है, तो आप खाना बंद करो। दैट इज, यू नो, कुछ रिलीजन्स में, जैसे जैन आप देखते हैं, जैनिज्म में दे डोंट ईट आफ्टर सनसेट, राइट? तो उन्होंने देखा हो, तो या वो बेसिकली एक सर्काडियन रिदम। आप बहुत सारे रिलीजन में, जो एंशियंट रिलीजन है, हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, बहुत सारे रिलीजन्स में इस सर्काडियन रिदम का बहुत इंपॉर्टेंस है। यू नो, अगर रिलीजन से भी आप हम कनेक्ट करें तो, सो बॉडी क्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और uh, आपका जो लीवर है, फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से बात करें, अगर खाली हम बाकी मेटाबॉलिज्म को बाद में साइड में रखें, पहले ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का ही देखें, तो इसमें इस तरह से होता है कि आप जब खाते हैं तो जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है वो जब जितना उस टाइम जरूरत है वो यूज हो जाता है, बाकी जो है वो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, राइट? सो ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी, एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स। सबसे कॉमन मैकेनिज्म ये है कि लीवर के अंदर ग्लाइकोजन करके होता है, जिस फॉर्म में वो ग्लूकोज स्टोर होता है। जो उससे भी ज्यादा है वो फिर
इट गेट कन्वर्टेड टू फैट एंड गेट स्टोर्ड एज फैट। तो ये एक होता है जब रात को आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप जब सो जाते हैं ऑब्वियसली आप खाना नहीं खाते हैं, तो उस वक्त आपके बॉडी को ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? तो जो लीवर है जिसमें आपने ग्लाइकोजन स्टोर किया था, वो लीवर है, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करके आपको ग्लूकोज रिलीज करता है, राइट? सो इट रिलीजेस द ग्लूकोज सो दैट योर बॉडी कैन यूज दैट ग्लूकोज, ठीक है? और अगर आप कुछ घंटे ज्यादा, जैसे आप उठे फिर आपको खाना नहीं मिला, राइट? तो अब हंटर गैदरर की लाइफ है वो कैसी होती है? आप तो मतलब हमारी लाइफ में तो हम कितने प्रिविलेज है ना, उठते ही आपकी मदर है वो आपको ब्रेकफास्ट देती है, वाइफ ब्रेकफास्ट देती है ना, ये लो ब्रेकफास्ट, चाय ले लो, राइट? खाना है तुम्हारे सामने, खाना परोसा जाता है। लेकिन आप जब हंटर गैदरर थे तो तब शायद मदर्स में नॉट बी दैट काइंड, राइट? तो आपको शायद जाके उठ के फिर हंटिंग करने जाना पड़ता था या खाना ढूंढने जाना पड़ता था। कुछ कुछ दिन आप लकी हो, आपको तभी स्नैक्स स्नैक्स भी भी नहीं नहीं थे थे। ना, तो कुछ दिन आप शायद लकी होंगे कि आप जैसे उठे बाजू में आपको खाना मिल गया, तो आपको फ्रूट मिल गया या आपको कोई एनिमल हंट करने के लिए मिल गया। लेकिन मे बी देयर वुड बी टाइम्स जब आपको दोपहर तक कुछ खाना नहीं मिला, ठीक है? सो व्हाट हैपेंस, अगर आपका स्टारवेशन थोड़ा लंबा होता है तो फिर उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो लीवर है वो खुद से ग्लूकोज बनाता है, जिसको हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। मतलब द लीवर प्रोड्यूसेस ग्लूकोज ऑफ इट्स ओन, राइट? एंड फिर उससे भी ज्यादा अगर आप स्टारवेशन होता है तो फैट है उसको बर्न करते हैं, कीटोन यूज होता है फ्यूल की तरह, तो और भी मैकेनिज्म होते हैं। बट बेसिकली पॉइंट इज दैट द बॉडी यूटिलाइजेस अदर फ्यूल्स इफ ग्लूकोज नहीं मिलता है, तो फिर बाद में उसको अलग फ्यूल यूज करना पड़ता है, राइट? तो ये सिस्टम इस तरह से बनी हुई है। तो एक जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं, एक वर्ड आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये बार बार हमने भी पहले क्या हमारे टॉक में भी हमने डिस्कस किया था, राइट? है ना? क्या वी टॉक्ड अबाउट इंसुलिन क्या रेजिस्टेंस। सो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस वो दो लेवल पे होता है। एक सेंट्रल इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं जिसको, और दूसरा जो होता है वो पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं जिसको। जो सेंट्रल इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो लीवर से कंट्रोल होता है, राइट? सेंट्रल मतलब डजंट मीन ब्रेन, एक्चुअली ओके। दैट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन। सेंट्रल इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्चुअली इज रिलेटेड टू लीवर। या सो मेटाबॉलिज्म का सेंटर है आपका, ओके। हमारे ह्यूमन बॉडी का ब्रेन इज द सेंटर ऑफ अदर एक्टिविटीज, बट मेटाबॉलिज्म का जो सेंटर है इज लीवर, राइट? सो आप बेसिकली क्या होता है हेपेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस में, ये होता है कि जो लीवर है ना, उसको जनरली जब इंसुलिन रिलीज होता है तो इंसुलिन लीवर को में ब्रेक डालता है कि आप ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन ना करो, ताकि लीवर जो है वो ग्लूकोज रिलीज ना करे, राइट? दैट इज सेंट्रल इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट इज मतलब कॉमन मैकेनिज्म। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता है कि इंसुलिन रिलीज हो रहा है लेकिन वो जो ब्रेक लगनी चाहिए लीवर में वो नहीं लगती। तो जिस कारण से लीवर जो है, आपके बॉडी में ऑलरेडी फ्यूल है, आपके गाड़ी में ऑलरेडी पेट्रोल डला हुआ है, लेकिन फिर भी वो पेट्रोल ज्यादा मांगता है। और जो वो एक सिस्टम है ना कि भी पेट्रोल ज्यादा नहीं जाना चाहिए अंदर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लगनी चाहिए, तो ये नहीं होता है। फ्यूल कीप्स गेटिंग रिलीज बाय द लीवर। इसके वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको सेंट्रल इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनमें फास्टिंग शुगर उनका बढ़ जाता है। जबकि दूसरा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जो पोस्ट मील शुगर को कंट्रोल करता है। मतलब बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकोज जो है, आपका जो मसल है, फैट है, उसके अंदर सब सक हो जाना चाहिए, राइट? सो अगर वो नहीं होता है, ग्लूकोज बॉडी में रहता है, तो पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। दैट इज व्हाट इंक्रीजेस द पोस्ट मील शुगर। सो आप देख रहे हैं बेसिकली कि ये सब चीजें हैं वो लीवर और मसल और फैट और इससे सब लिंक्ड है, राइट? तो अगर आप ऐसे हैं कि जो रात को 12 बजे खाते हैं, तो ये पूरा सिस्टम का गड़बड़ रहता है। मतलब इफ यू आर ईटिंग एट ऑड टाइम्स ड्यूरिंग द डे, ग्रेस करते रहते हैं, 24 घंटे खाते रहते हैं। जैसे अमेरिकन आई हैव सीन ग्रेजिंग ऑल द टाइम दे आर ईटिंग, दे आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ पोस्ट प्रांडियल स्टेट। मतलब ऐसा पीरियड होता नहीं जब वो कुछ स्टारवेशन है, मतलब फास्टिंग जैसा सिचुएशन ही नहीं आता। वो या तो एक कोई बड़ा सा स्लर्पी लेके घूमते रहते हैं, या बड़ा सा कोक या कॉफी का कैन लेके घूमते रहे। स्टारबक्स स्टारबक्स। है, कॉफी या का कैन लेके कॉन्स्टेंटली दे सिपिंग कॉफी। सो यू आर ऑन अ कांस्टेंट स्टेट। जो आपके एंजाइम्स हैं, जो पोस्ट प्रैंडियल सिचुएशन में, जो फास्टिंग सिचुएशन में जो काम करने चाहिए, वो एंजाइम एक्टिविटी नहीं होते हैं, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली इन अ पोस्ट प्रैंडियल स्टेट, यू आर नेवर इन अ फास्ट। तो इसी तरह से अगर आप रात को खाते हैं, आप लेट नाइट खाते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि जो बॉडी का जो प्रोसेस है, इसमें लीवर ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज रिलीज करता है, कुछ एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, कुछ एंजाइम्स बंद होते हैं, स्विच ऑफ होते हैं। वो जो स्विच जो ऑफ होनी चाहिए, स्विच ऑन तो हो जाती है,
लेकिन जो स्विच ऑफ होनी चाहिए वो नहीं होती है, कॉन्स्टेंटली इट रिमेन्स ऑन, राइट? एंड दैट इज वन ऑफ द रूट कॉज। लॉट ऑफ पीपल नाउ बिलीव दैट हम ये स्टेज पे कहाँ पे आ गए, मतलब अब दुनिया में पहले जमाने में माल न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन डिजीज हुआ करता था, अब ओवर न्यूट्रिशन डिजीज हो गया है, आज एबंडेंस ऑफ डिसीज है, उल्टा हो गया। डिसीज ऑफ एबंडेंस। या कैसे चेंज हुआ? बहुत सारे लोग की बहुत सारी थियरी है कि कैसे, हाउ डिड दिस एंटायर प्रॉब्लम स्विच, राइट? अगर आप सेपियंस बुक की बात करें तो सेपियंस बुक का थियरी ये है कि ये एक्चुअली चेंज है ना, वो बहुत पहले आया है, जब हम हंटर गैदरर से वी बिकेम स्टार्टेड सेटलिंग इन फार्म्स, और हम एक एग्रीकल्चरल सिस्टम में आ गए, राइट? दैट इज या एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जहाँ से फूड प्रोसेसिंग शुरू हुआ था। So what Sapiens says is कि the entire problem actually starts from the fact that हम पहले hunter gatherer थे तो हम ज्यादा healthy थे, वहां से हम became settle हो गए ना, जो so called quote unquote settling, that is what ultimately led to our आज के जो अभी जो डिजीज हैं वो उस स्टेज पे वहां पे चेंज आया था, तब दैट इज व्हाट लेड टू द चेंज। और सो मे बी यस दैट इज ट्रू, एंड प्रोबेबली अगर आज के जमाने में देखें तो द पॉइंट इज आई बिलीव दैट we have forgotten the fact that there is a specific time and a place to eat. हम लोग we tend to be in a constant state of, because हमारे पास फूड का कोई कमी नहीं है। आप रात को भी भूख लगती है तो आप जोमेटो पे ऑर्डर कर सकते हैं, राइट? और रात को 12 बजे भी बेचारा कोई आदमी आके तुमको दे जाएगा खाना, जो भी चाहिए तुमको, है ना? तो कुछ तो ऐसे स्टार्टअप्स है जो रात को खाना डिलीवर करते हैं, खाली रात को डिलीवर करते हैं, रात को मिडनाइट फूड डिलीवरी। सो आई मीन that's harmful, right? In what ways does it actually harm? This is still actually people are learning, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, बट इतना सबको पता है कि ये कांस्टेंट पोस्ट पैंडल स्टेट या सर्काडियन रिदम के बाहर खाना, राइट, बॉडी क्लॉक को इग्नोर करना, ये एक बहुत ही डेंजरस चीज है, और बहुत सारे डिजीजेस इसकी वजह से होते हैं। सो स्मिथ, आई डन मैंने मेरा एंडोक्राइनोलॉजी रेसिडेंसी आई डन इन दिल्ली, गंगाराम में, राइट? सो उस जमाने में when I was there, तब ये पहले तो बैंगलोर में there used to be a lot of call centers, all this back office वाले जो आउटसोर्सिंग फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट, जो वो धीरे धीरे at that time when I was there in Delhi, they had shifted, lot of these companies new companies had started in Noida. Noida had become the hub for Gurgaon and Noida, right? Had become hub for lot of the startups and call centers and all that, right? तो यंग लोगों को वो हायर करते थे, फ्रेश आउट फ्रॉम कॉलेज, 20-25 साल के लोग, है ना? तो देयर वाज अ सडन सर्ज ऑफ यंग पेशेंट्स, 20-25 year old पेशेंट्स विद टाइप 2 डायबिटीज। मतलब हमने इतने देखे थे उस वक्त, और जो हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे टीचर्स थे, वो कहते कि यार हम इतने नहीं देखते थे, मतलब 20-25 साल से। और तब मेरी थियरी ये थी, और विच आई वाज राइट प्रोबेबली, अगर आज देखें तो दैट इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स, व्हिच इज बिकॉज ऑल दिस young people who used to come, सब में एक चीज कॉमन थी, आप कहाँ रहते हैं, नोएडा में, क्या करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं। सो मेनी ऑफ देम हु एक्चुअली यूज्ड टू वर्क इन कॉल सेंटर्स, और अब कॉल सेंटर में काम करते हैं तो रात को उनका नाइट टाइम उनका वर्क होता है ना, तो रात को काम करते हैं, एंड दे ईट लिटरली वेरी हाई कैलोरी डेंस फूड एट नाइट टाइम। लॉट ऑफ देम वे डायग्नोस्ड विद डायबिटीज आफ्टर दैट, राइट? अगर आप मेडिकल फील्ड में भी देखते हैं तो बहुत सारे वी सी पीपल विद दिस इज नोन फैक्ट, शिफ्ट वर्कर्स जो होते हैं, जिनका शिफ्ट वर्क्स होता है, सो बिकॉज क्या होता है कि जिस वक्त आपके बॉडी को खाना नहीं मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन नहीं मिलना चाहिए, उस वक्त उसको न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोबेबली जिस वक्त मिलना चाहिए उस वक्त नहीं मिलता है, ये भी होता है, राइट? सो देयर इज अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज ऑफन अ बिग इशू। और जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, जिनकी इस तरह से वर्क होती है, दे आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओबेसिटी एंड डायबिटीज। दिस इज अ नोन फैक्ट। आप एडीए के गाइडलाइंस भी लेके देखें, राइट? आप कोई भी एक्सपर्ट रिव्यूज देखें, दिस इज अ नोन फैक्ट। एग्जैक्टली टू पिन पॉइंट व्हाई दिस हैपेंस इज स्टिल अंडर स्टडी, बट उतना पता है कि सर्काडियन रिदम से मेस करने से प्रॉब्लम होता है, ये एक नोन फैक्ट है। और इसको देयर आर अदर हार्मोन्स ऑल्सो, कुछ बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल होता है, एसीटीएच होता है, ये सब हार्मोन्स भी एक साइकिल से रन करते हैं, सर्काडियन रिदम से रन करते हैं। सो ये सब, all these things, by disturbing the circadian rhythm, you probably end up creating disease, right? So that is something which is दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।